सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। जय विजय की कथा। जय विजय बैकुंठ के मुख्य द्वार के रक्षक पार्षद और भगवान श्री हरि विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। दोनों ही उपदेवता की श्रेणी में आते हैं। गुण एवं रूप में वो श्री हरि विष्णु के समान ही है। श्री हरि की भांति ही अपने 3 हाथों में शंख चक्र एवं गदा धारण करते हैं, पर इनके चौथे हाथ में तलवार होती है। वही भगवान श्री हरि विष्णु अपने चौथे हाथ में कमल धारण करते हैं। जय के ऊपर के बाएं हाथ में दाएं हाथ में शंख होता है, नीचे के बाएं हाथ में गदा और दाएं हाथ में तलवार होती है। विजय अपने ऊपर के बाएं हाथ में शंख और दाएं हाथ में चक्र धारण करते हैं और नीचे के बाएं हाथ में तलवार और दाएं हाथ में गदा धारण करते हैं। सप्तऋषियों में से एक महर्षि मरीचि तथा कला के पुत्र महर्षि कश्यप। कश्यप ऋषि की 17 पत्नियों से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई। उनके एक पुत्र कली की जय और विजय संतान थे। एक बार सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ पहुंचे। उनकी तीनों लोकों में गति आबाद थी। जय और विजय ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने श्री हरि के दर्शन की इच्छा जताई। जय विजय ने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया कि श्री हरि अभी विश्राम कर रहे हैं। कई बार कहने पर भी जब द्वार नहीं खोला, तब उन्होंने क्रोधित हो कहा कि तुम दोनों सदैव नारायण के सानिध्य में रहने के बाद भी उनके गुणों का शतांश भी ग्रहण नहीं कर सके। उनके कृपा पात्र होकर भी तुम में अहंकार है। तुम दोनों बैकुंठ के योग्य नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम दोनों का पतन हो जाए और तुम सदा के लिए मृत्युलोक में जा गिरो। जब श्री हरि को पता चला कि सनत कुमार उनके द्वार पर आए हैं, तो वे स्वयं माता लक्ष्मी के साथ द्वार पर आए और सनत कुमार को का स्वागत करते हुए कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पार्षदों के व्यवहार से जो आपको कष्ट हुआ है, उसके लिए मुझे अत्यंत खेद है। सेवक द्वारा किया गया अपमान भी स्वामी का ही माना जाता है, अतः इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। श्री हरि के ऐसे मधुर वचन सुनकर सनत कुमारों का क्रोध तत्काल शांत हो गया। उन्होंने श्री हरि से कहा, हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, किंतु हम आपके भक्त होते हुए भी क्रोध के आवेश में आ गए। उसी क्रोध के वशीभूत हो हम इन दोनों को शाप दे दिया। हम अपने व्यवहार के लिए अत्यंत लज्जित हैं। आप इन दोनों को शाप मुक्त कर सकते हैं। श्री हरि ने कहा कि मुनिवर, मैं त्रिलोक का अधिपति होकर भी आपके वचन को मिथ्या नहीं कर सकता। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर जय विजय व्याकुल हो उनके चरणों पर गिर पड़े और रोते हुए कहा कि हे स्वामी, अज्ञानता बस हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, किंतु उसका इतना बड़ा दंड हमें न दे। हम दोनों तो आपसे विलग होकर एक क्षण भी नहीं रह सकते। ऋषियों ने कहा कि हे वत्स, हमारा शाप तो मिथ्या नहीं हो सकता, किंतु हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम दोनों पृथ्वी लोक पर महान विष्णु भक्त के रूप में जन्म लोगे और 7 जन्मों के पश्चात पुनः श्री हरि के चरणों में बैकुंठ लौट जाओगे। जय विजय ने कहा कि हे मुनिवर, हम तो क्षण भर के लिए उनका वियोग नहीं सह सकते, फिर 7 जन्म तो बहुत अधिक है। यदि तुम 7 जन्मों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो उनके घोर शत्रु के रूप में जन्मो। इससे तुम केवल 3 जन्मों में ही शाप मुक्त हो पुनः बैकुंठ लौट जाओगे। जय और विजय के पास 2 विकल्प थे। एक तो उनका भक्त बन 7 जन्मों तक उनका वियोग सहना, और दूसरा अपने ही स्वामी का घोर शत्रु बन केवल 3 जन्मों के बाद पुनः उनकी कृपा में लौट आना। तो जय विजय ने अपने अगले जन्मों में उनका शत्रु बनना ही स्वीकार किया।
ताकि वे कम से कम अवधि तक उनसे अलग रह सके। उन्होंने सनत कुमारों से कहा कि श्रीहरि के घोर शत्रु के रूप में ही पृथ्वी पर जन्म लेना चाहते हैं, ताकि 3 जन्म पश्चात उन्हें पुनः प्राप्त कर सके। सनत कुमारों ने तथास्तु कह दिया। श्रीहरि ने कहा कि तुम दोनों मुझे अत्यंत प्रिय हो, मैं भी तुमसे अधिक समय तक विलग नहीं रहना चाहता। सनत कुमार के शाप के कारण जय और विजय ने 3 बार जन्म लिया। सतयुग में महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री दिति के पुत्रों के जय हिरण्यकश्यपु और विजय हिरण्याक्ष के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष का वध श्रीहरि ने 12 अवतार लेकर और हिरण्यकश्यपु का वध उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर किया। और त्रेता युग में महर्षि विश्रवा और राक्षस कन्या कैकसी के पुत्रों जय रावण और विजय कुंभकर्ण के रूप में जन्मे। लंका युद्ध में दोनों का वध श्रीहरि ने श्री राम का अवतार लेकर किया। और द्वापर में जय महाराज दमघोष और रानी श्रुतसभा के पुत्र शिशुपाल। श्रुतसभा श्री कृष्ण की माता देवकी की बहन थी। विजय राजा वृद्धश्रमण एवं रानी श्रुति देवी के पुत्र रूप में जन्मे, जिनका नाम दंत वक्र पड़ा। रानी श्रुति देवी श्री कृष्ण के पिता वसुदेव और कुंती की बहन थी। इस प्रकार शिशुपाल और दंत वक्र दोनों श्री कृष्ण के भाई थे, किंतु दोनों का वध श्रीहरि के 9वें अवतार श्री कृष्ण के द्वारा ही हुआ। युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में शिशुपाल श्री कृष्ण से उलझा, जिस कारण उन्होंने उसका वध कर दिया। राजसू यज्ञ से लौटते समय अपने मित्र शिशुपाल और जरासंध के वध का प्रतिशोध लेने के लिए दंत वक्र ने श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। दोनों में गदायुद्ध हुआ, जिसमें दंत वक्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अपने श्राप को भोगकर 3 जन्मों के पश्चात जय और विजय पुनः श्रीहरि के पास बैकुंठ लौट गए। और बैकुंठ लौटने पर फिर भगवान श्रीहरि के पार्षद बने। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।